Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see read query operation in MongoDB in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा ऑन MongoDB ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। एंड आज मेरा गाइस 5th वीडियो होने जा रहा है। एंड अभी तक अगर आपने प्रीवियसली वीडियोस को चेकआउट नहीं किए सो गाइस जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यार गाइस तो देखिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ समझ लिया MongoDB के ऊपर। एंड हम बेसिकली अभी कर्ड ऑपरेशन देख रहे हैं जहां पे हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था हाउ टू क्रिएट और इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स इनटू कलेक्शंस। And now guys, today in this video we will see how to query all the documents inside a particular collections। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है देखिए गाइस, बेसिकली हम कर्ड ऑपरेशन देख रहे हैं जिसमें हमने C का कंप्लीट कर लिया, दैट इज टू क्रिएट। नाउ आर रिप्रेजेंट रीड, बेसिकली रीड करना। जो भी आपने डेटा इंसर्ट किया उसको अगर हमें रीड करना रहा तो हम वो रीड कैसे कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एंड गाइस आप देख सकते हो बेसिकली उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से जहां पे वी हैव द नेम ऑफ द डेटाबेस जिसको हम डायरेक्टली DB लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट नेम ऑफ द कलेक्शन जो भी आपने कलेक्शन बनाया है, राइट, डॉट वी नीड टू कॉल दिस फाइंड मेथड। ये हमने पहले भी समझा था फाइंड मेथड, तो हमें इस फाइंड मेथड को भी देखना है। एंड देन उसके अंदर गाइस हमें जो पहला आपका जो पैरामीटर होगा दैट विल बी योर क्वेरी। आपको क्या क्वेरी परफॉर्म करना है, लाइक मुझे चाहिए ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसमें पेजेस कम हो लेस देन 5, वो एक क्वेरी है। एंड देन हेयर वी हैव दिस प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन क्या है मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली प्रोजेक्शन इज लाइक आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। जैसे टीवी को हम प्रोजेक्ट करते हैं, राइट, सिनेमा हॉल में जो मूवीज है वो प्रोजेक्ट करते हैं यूजिंग प्रोजेक्टर या जो भी, तभी आपको दिख रहा होता है स्क्रीन पे। सो जो भी क्वेरी आप परफॉर्म करना चाहोगे, क्या आप उसको दिखाना चाहते हो या उसको नहीं दिखाना चाहते, ये सब कुछ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइंड मेथड। एंड फाइंड के भी 2 तरीके हैं करने के, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। सो आई होप एटलीस्ट आपको पता चल गया होगा। एंड दिस इज इट गाइस, तो ये सभी के सभी जो क्वेश्चंस है वो आज हम फुलफिल करने वाले। तो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इससे पहले गाइस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूं एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए। ऑलराइट गाइस, नाउ अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मैं क्या करने वाला, मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने वाला हूं, इसको मैं जूम कर देता हूं। ठीक है, नाउ मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, इस क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए मुझे पहले तो अपना मोंगो शेल को स्टार्ट करना है। एंड दिस इज इट, कितनी इजीली हमने मोंगो शेल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ CLS एंड सब कुछ क्लीन कर दिया। एंड ये मैंने जस्ट मोंगो लिखा, ये सब कुछ कैसे आ गया बोलने से मेरा ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट आप जरूर देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इन्वॉल्वमेंट वेरिएबल पाथ इज, राइट। सो देखिए ये पहला वाला बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ हमें एक पर्टिकुलर कलेक्शन का, फिलहाल अभी हमारे केस में तो एक ही कलेक्शन है, उसकी कंप्लीट डेटा हमें दिखाना है। एंड ये बहुत इजीली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मुझे क्या है कि आपको दिखाना है कि मेरे इस पे टोटल कितने डेटाबेसेस है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वी हैव आवर थापा टेक्निकल। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होंगे, कलेक्शंस इक्वल टू टेबल्स, अगर आप MySQL में बहुत ज्यादा पहले वर्क करते थे तो। ठीक है, ऑलराइट, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे अभी इस थापा टेक्निकल डेटाबेस को यूज करना है। सो सिंपली यूज थापा टेक्निकल। ठीक है, एंड दिस इज इट। नाउ स्विच टू DB थापा टेक्निकल। अगर अब मैं सिर्फ DB लिखता हूं तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा करंट, मेरा एक्टिव डेटाबेस कौन सा है। एंड दिस इज इट, मेरा एक्टिव डेटाबेस है थापा टेक्निकल। मुझे अब इसके अंदर टोटल कितने कलेक्शन है अगर मुझे वो देखना हो तो सो एंड हियर वी हैव टू ऐड टोटल कलेक्शन। एक सेकंड, मैंने कुछ स्पेलिंग रॉन्ग लिखी, या मैंने सो के बदले कुछ और ही लिख दिया। एंड दिस इज इट। आप देख सकते हो इसके अंदर थापा टेक्निकल डेटाबेस के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही कलेक्शन है एंड उसका नाम है थापा डेटा। ठीक है, अब मैं यहां तक आ चुका हूं, मुझे मेरा कलेक्शन पता चल चुका है। अब हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें यह बोला गया कि एक गिवन कलेक्शन हमारे पास सिर्फ एक ही है, उसके टोटल सारे रिजल्ट्स मुझे दिखाओ। रिजल्ट्स इन द सेंस डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे सिंपली एक कंडीशन लिखनी है, आप लोगों को और जूम कर देता हूं इसको मैं। ठीक है, आई थिंक इतना परफेक्ट है। देखो मुझे सिंपली लिखना होगा डेटाबेस डॉट मेरा कलेक्शन का नाम दैट इज थापा डेटा डॉट फाइंड मेथड, क्योंकि हम देखिए फाइंड मेथड रहे एंड वो ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मुझे क्वेरी पास करनी है।
एंड गाइस क्वेरी तो कुछ है ही नहीं अभी, क्योंकि मुझे तो सारे डेटा चाहिए। मैं सिर्फ एंटर हिट कर दूंगा एंड दिस इज इट गाइस। अब देख सकते हो मुझे सभी के सभी डेटा मिल गए। तो ये जो था गाइस, ये मेरा इस पहले वाले का आउटपुट था, बेसिकली आंसर था। सिंपली डेटाबेस डॉट कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड मेथड, एंड इसके अंदर हमें कुछ भी पास नहीं करना था। लाइक वी हैव क्वेरी एंड देन वी हैव दिस प्रोजेक्शन, लेकिन हमने कुछ नहीं पास करना एंड हमारा पहला वाला ये जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ दूसरा बोलता है शो द रिजल्ट इन अ प्रीटी फॉर्मेट। इसका मतलब ये हुआ कि गाइस अभी जो मुझे आउटपुट आ रहा है, आप देख सकते हो गाइस, ये मतलब एक ही लाइन में आ गए सारे के सारे। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कल के दिन अगर आपके सिर्फ और सिर्फ ये एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर कम से कम 50 फील्ड्स हो गए, तो वो तो पूरा 50 के 50, मतलब कहाँ आप क्या, मतलब कहाँ जाओगे, मतलब कितना आपको तो पूरा इस तरीके से देखना पड़ेगा, इतना कम जूम करके। तो ये सेकंड क्वेश्चन बोलता है मुझे एकदम प्रीटी फॉर्मेट में दिखाओ। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं, देखो अगेन सेम वही है, डेटाबेस डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड, लास्ट में आपको डॉट प्रीटी मेथड को कॉल करना है, प्रीटी, एंड बूम गाइस। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से, चाहे आप 50 फील्ड हो, जितना भी हो, सब एक के नीचे एक आएंगे। हम इस तरीके से उसको ऊपर नीचे करके रीड कर सकते हैं। सो दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर ऑफ योर दिस सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ गेट ओनली MongoDB डेटा एज अ आउटपुट। अभी मैंने क्या करना है कि अगर हम इस तरीके से देख रहे थे तो मुझे सभी के सभी डेटा मिल रहा था। ठीक है, मुझे अब सिर्फ MongoDB चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो React.js, ये MongoDB, ये Node.js, एंड here we have this JavaScript। मुझे अब सिर्फ और सिर्फ ये जो पर्टिकुलर ये जो सेकंड फील्ड है मेरा, सिर्फ मुझे वही चाहिए। एंड बिलीव मी गाइस, इसको पाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सिंपल एंड इजीएस्ट तरीका ये है कि इनसाइड द फाइंड मेथड वी कैन पास अ क्वेरी। ठीक है, एंड वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। देखो इनसाइड द फाइंड मेथड जूम कर देता आप लोगों के लिए, वी कैन पास क्वेरी, एंड क्वेरी देखो क्या होगा। क्वेरी ये होगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ MongoDB चाहिए, एंड वो जो MongoDB है वो है आपके नेम फील्ड्स के अंदर। सो बेसिकली की एंड देन वैल्यू। ठीक है, तो सिंपली गाइस देखिए अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, एंड उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिंपली नेम कॉलन एंड डबल कोट्स के अंदर मैं सिंपली लिख दूंगा। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं। देखो अगर मैं सिर्फ MongoDB लिखता हूं तो क्या होता है, I mean, अगर मैं नॉर्मल MongoDB लिखता हूं, ठीक है, मतलब एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है, डेटाबेस है, उसके अंदर M इज कैपिटल एंड देन D और ये जो साथ में B है वो भी कैपिटल है। लेकिन मैंने सब स्मॉल लेटर में लिखा ये दिखाने के लिए कि अगर आप एंटर हिट करते हो सो गाइस हमें आउटपुट नहीं आता है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम प्रॉपर तरीके से जो है सो है। ठीक है, एटलीस्ट अगर हम इस तरीके से कर रहे हो तो गाइस ये हमें करना ही पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो है डिट्टो, चाहे अपर केस लोअर केस स्पेशल जो कुछ भी हो, एंड बूम गाइस अब आप देख सकते हो मुझे आउटपुट है। एंड सेम अगेन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तीसरा क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है। उससे पहले गाइस इसको थोड़ा प्रॉपर देखते हम विद द हेल्प ऑफ प्रीटी, एंड दिस इज इट गाइस। कितनी ईजिली अब मैं सिर्फ और सिर्फ जितने भी मेरे टोटल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें से सिर्फ अगर मुझे MongoDB चाहिए तो मैं इस तरीके से MongoDB को प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये आपको बस एक क्वेरी पास करना था। फाइंड के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डेटा दिखाओ, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जिसमें नेम नाम का जो फील्ड है उसकी वैल्यू होनी चाहिए MongoDB, वो मुझे दिखा दिए। ठीक है, चलो ये मेरा काम हो गया। अब चौथा क्वेश्चन ये बोलता है गेट ओनली MongoDB डेटा एज अ आउटपुट विथ ओनली वन नेम फील्ड। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी है, I mean, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर टोटल कितने फील्ड्स है, 1 2 3 4 एंड देन 5, टोटल 5 है। अब हमारा क्वेरी ये बोलता है कि मुझे MongoDB ही चाहिए, मुझे यही ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन इंस्टेड ऑफ 5 फील्ड्स आई ओनली वॉन्ट ये वाला फील्ड, नेम वाला फील्ड, बस मुझे यही चाहिए। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ सेम है। ठीक है, अभी ये जो मैंने नेम लिखा था ये बेसिकली क्या है, ये मेरा जो है ना, ये मेरा एक क्वेरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा एक क्वेरी है। नाउ आफ्टर द क्वेरी अगर हम एक कॉमा पास करते हैं तो मैं एक प्रोजेक्शन भी है मेरे पास। अब वो प्रोजेक्शन हम इसमें यूज करने वाले, प्रोजेक्शन ये बोलता है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अभी क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, वही मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें वही है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम वाला फील्ड ही दिखाना। तो हम क्या करेंगे, देखो गाइस, ये जो है सब कुछ एज इट इज रहेगा, खाली यहाँ पे चलना है। आफ्टर द क्वेरी एक कॉमा दे दीजिए एंड देन अगेन आपका ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आपको क्या करना है, खाली नेम कॉलन एंड देन आपको सिर्फ 1 पास करना है। 1 रिप्रेजेंट ट्रू, मतलब वो आपको दिखेगा। एंड अगर आप 0 लिख दोगे तो गाइस नेम छोड़ के बाकी सभी दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ 1, इट मीन्स अब सिर्फ नेम दिखेगा और बाकी सब नहीं दिखेंगे। ठीक है,
लेकिन एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर अब मैं एंटर हिट करता हूँ एंड एक सेकेंड, जी हाँ देखिए मैंने आपको कहा था एक कैच है, एंड दैट इज कि मैं चाह के भी फिलहाल के लिए इस तरीके से अगर मैं करूँगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ बाय डिफॉल्ट आईडी हमेशा अटैच ही रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो। सो ये जो मेरा क्वेरी था गाइस एकदम कंप्लीट हो चुका है, एंड इसी को ही और प्रॉपर एकदम कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ये 5वां क्वेश्चन है जो ये बोलता है गेट द MongoDB डेटा विदाउट अंडरस्कोर आईडी फील्ड इन इट। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे अगर सिर्फ नाम दिखाना है तो मैं नाम दिखा भी रहा हूं, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो मुझे बाय डिफॉल्ट आईडी दिखा रहा है। अब मुझे आईडी भी नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नाम ही चाहिए, मुझे आईडी नहीं दिखाना है। तो वो हम कैसे कर सकते? देखो गाइस, ये एज इट इज लिखता हूं मैं, ये मेरा प्रोजेक्शन वाला पार्ट, यहाँ पे मैं प्रीटी मेथड को कॉल कर रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है कि देखो इतना तो आउटपुट आ ही चुका है एंड सिंपल है। प्रोजेक्शन में ये बोला गया है कि अगर हम 0 पास करते तो उसकी वैल्यू नहीं दिखती, बेसिकली वो फील्ड की वैल्यू हमें नहीं दिखती। तो ठीक है, यहाँ पे जो नेम मैंने लिखा है, चाहे तो आप नेम के पहले या बाद में एक काम करते, आईडी पहले आ रहा तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अंडरस्कोर ID कॉलन एंड देन 0, दिस इज इट, और एक कॉमा दे देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने आईडी ये जो फील्ड है उसके सामने जो उसकी वैल्यू पास कर दी वो थी 0। इट मीन्स अब मुझे ये भी नहीं दिखेगा, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे नेम दिखाई देगा एंड बूम गाइस ये देखिए अब मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम मिल रहा है। तो आपको पता चला कि इस तरीके से आप प्रोजेक्शन में 0 एंड 1 के साथ आप खाली 0 और 1 ही और कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके साथ आपको खेलना है। देन वी हैव दिस प्रीटी। ऑलराइट गाइस, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। एंड नाउ गाइस अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन जो ये बोलता है simply set the filter to active true and get only the first field with active true value। all right, अब मैं आपको बताता हूँ गाइस, ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक चीज इसमें। देखिए अगर मैं चलता हूँ वापस इस तरीके से, ठीक है, फाइंड मेथड को अगर मैं कॉल करता हूँ एंड एक काम करता हूँ यहाँ पे डॉट प्रीटी लगा देता हूँ मैं फिलहाल, तो डॉट एंड देन प्रीटी। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं करता हूँ, आप देखोगे मेरे पास टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स है, टोटल 1 2 3 4 है। एंड यहाँ पे ये बोला गया कि अभी जो ये फिल्टर है, बेसिकली क्वेरी की बात हो रही है यहाँ पे, इस पे मुझे जहाँ पहले मैं ये नेम इक्वल टू ये लिख रहा था ना MongoDB, मुझे वहाँ पे सेट करना है फिल्टर जिसका नाम होगा एक्टिव कॉलन ट्रू। लेकिन मुझे सिर्फ एक ही डेटा चाहिए। अब देखो कैच क्या है यहाँ पे, एक्टिव ट्रू, यहाँ पे भी एक्टिव ट्रू एंड इस वाले पे भी एक्टिव ट्रू है, यहाँ पे भी एक्टिव ट्रू है। बेसिकली अगर मैं देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से चलता हूँ फाइंड के अंदर, अगर एक और मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है जहाँ पे एक्टिव एंड यहाँ पे ट्रू तो बुलियन वैल्यू, तो मुझे डबल कोट सिंगल कोट कुछ नहीं देना। एंड अगर मैं एंटर हिट करता हूँ, आप देखो गाइस मतलब आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर मैंने फिल्टर पास करा भी, अगर मैंने क्वेरी पास करा भी, तो ये वाला जो मुझे रिजल्ट मिलता है, एंड अगर मैं कुछ ना लिखूँ सिर्फ फाइंड लिखूँ तो भी मुझे वही रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि एज पर आवर ये वाला क्वेरी अगर मैं एक्टिव कॉलन ट्रू लिखता हूं तो हर एक डॉक्यूमेंट्स में जितने भी एक्टिव नाम की जो फील्ड की जो की थी उसकी वैल्यू ट्रू ही है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, 4 नहीं चाहिए, मैंने परफॉर्म तो यही करना है, बट इंस्टेड ऑफ 4 रिजल्ट आई ओनली वांट 1 रिजल्ट, वो भी सबसे पहला वाला। ठीक है, मुझे अब वो चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बोला गया एंड गेट ओनली द फर्स्ट फील्ड विथ एक्टिव ट्रू वैल्यू। अब वो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ, पता नहीं सुनने में क्या लग रहा होगा। एंड अगर आपने MySQL में थोड़े बहुत भी ऐसे क्वेरी परफॉर्म किया है तो आपको मालूम है कि हम बहुत इजीली हम लिमिट सेट कर सकते हैं, हम जो डेटा का रिजल्ट है सेट टू 1 उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम हुई है, ये एज इट इज रहेगा, मैं डॉट एंड देन मैं यहाँ पे जाके सिंपली एक लिमिट मेथड है उसके अंदर आप नंबर पास कर सकते हो, लाइक जितना भी मुझे चाहिए, सिर्फ एक, अभी फिलहाल मुझे सिर्फ एक डेटा चाहिए तो मैं 1 पास करूंगा। एंड इसका मतलब ये कि चाहे जितने भी टोटल क्राइटेरिया नॉट क्राइटेरिया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैच हो रहे हो उसमें से जो सबसे पहला वाला मैच होगा वो हमें एज ए आउटपुट मिलने वाला है। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, इसे देखिए मेरा जो सिर्फ और सिर्फ पहला वाला है वो अब मुझे दिखाई दे रहा है, और जो सबसे पहला वाला था सिर्फ वही। इतना ईजी था ये, है कि नहीं। एंड यहाँ पे चल के गाइस अगर मैं इस तरीके से 2 कर दूंगा तो अब मुझे 2 दिखाई देंगे। तो ये बहुत ईजिली हम कर सकते थे। ऑलराइट, देखो नाउ एक और चीज़ है यहाँ पे, डू द सेम एज 5th क्वेश्चन। सॉरी, ये मेरा गाइस एक्चुअल में 5th नहीं लिखना था, मुझे यहाँ पे 6th लिखना था। एंड बूम गाइस आप देख सकते हो मैंने चेंज कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन रहे। ठीक है, तो देखिए डू द सेम एज 6th क्वेश्चन बट विद डिफरेंट मेथड।
तो गाइस अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर याद हो मैंने कहा था सिर्फ फाइंड नहीं है, हमारे पास एक और तरीका है फाइंड ही की तरह, जिसके थ्रू हम इसको बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था जहाँ पे मैंने लिमिट इक्वल टू 1 लिखा। ठीक है, अभी बस मैं क्या करूँगा गाइस, ये जो लिमिट वाला पार्ट है इसको तो मैं डायरेक्टली हटा नहीं सकता, इस तरीके से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, नाउ इंस्टेड ऑफ फाइंड वी हैव अनदर मेथड जिसका नाम है फाइंड एंड देन 1। इस तरीके से मैं एक सेकेंड यहाँ पे 1, दिस इज इट। तो जहाँ पहले मैं डॉट लिमिट 1 लिख रहा था, अभी मैंने सिंपल लिख दिया फाइंड 1, सिर्फ और सिर्फ एक ही, और जो सबसे पहला वाला है वो एंड दिस इज इट। एक सेकेंड, एंड ये जो एरर हमें बेसिकली आया ना, ये बोल रहा है कि ये जो फाइंड 1 वाला जो है उस पर ये प्रीटी इज नॉट अ फंक्शन बता रहा है। तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इट गाइस, देखिए अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है एंड बहुत इजीली। एंड ये हमने दूसरा तरीका देखा, बेसिकली दूसरे स्टाइल से देखा, जहाँ पे पहले मैंने लिमिट यूज़ की थी, बट नाउ अब मैं फाइंड 1 मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ। सो ये दो तरीके, आई विल गो विथ लिमिट 1 जो ज़्यादा सही है। ठीक है, एल्स आप ये भी कर सकते हो। सो गाइस इतना हो चुका है। नाउ अगेन हाँ, फिर से 6th क्वेश्चन के साथ ही कुछ इसका खेल है। अब ये बोल रहा है डू द सेम एज 6th क्वेश्चन बट दिस टाइम गेट द सेकेंड फील्ड विथ एक्टिव ट्रू बाय स्किपिंग द फर्स्ट फील्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो तो आप देख सकते हो गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा जूम कर दिया ये दिखाने के लिए कि अगर मैं इस तरीके से वर्क करता हूँ तो मुझे 4 डेटा मिलता है, एंड उसमें अगर मैं ये डॉट लिमिट ऐड कर दूँ तो मुझे जो सबसे पहला वाला जो मैच हो रहा है दैट इज React.js, ये वाला डेटा मुझे मिल रहा है। तो ये 8वां क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो फर्स्ट वाला फील्ड है नॉट फील्ड, ये जो मेरा फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट है उसको स्किप करो, उसको छोड़ के जो उसके बाद वाला जो सेकंड डॉक्यूमेंट जो इस क्राइटेरिया को मैच कर रहा हो वो दिखाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब चारों के चारों अभी फिलहाल मैच हो रहे हैं क्योंकि एक्टिव ट्रू है, लेकिन मुझे पहला वाला नहीं दिखाना, मुझे जो सेकंड वाला है वो दिखाना है। तो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा एंड ये भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत सारे तरीके जहाँ पे अगर सभी के सभी डेटा मैच हो रहे हो तो उसमें से ऐसा तीसरा डॉक्यूमेंट दिखाओ जो मैच हो रहा है, या चौथा दिखाओ, कुछ ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है। सो अभी फिलहाल मुझे ये सेकंड वाला दिखाना है, फर्स्ट वाला नहीं, क्योंकि अगर मैं लिमिट 1 करूँ या लिमिट 2 करूँ तो भी मुझे सभी मिल रहा है। तो गाइस अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला दिखाना है। ठीक है, एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अब मैं क्या करूँगा थोड़ा सा जूम कर देता हूँ एंड यहाँ पे अब हम एक और मेथड यूज़ करने वाले गाइस। देखो इस तरीके से मैं चलता हूँ लिमिट, ये जो 1 है, आफ्टर द लिमिट 1 वी हैव अनदर मेथड जिसका नाम है डॉट एंड देन स्किप पे मैं जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पास कर दूंगा। बेसिकली ये भी नंबर वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब मैं अगर एंटर हिट करता हूँ एंड दिस इज इट, अब मुझे MongoDB दिखाई दे रहा है। एंड गाइस आपको पता चला ये वही आउटपुट है जो हमारा थर्ड क्वेश्चन बोलता है, गेट ओनली MongoDB डेटा एज ए आउटपुट। तो मैंने आपको बताया था सिंपली अगर आप नेम इक्वल टू MongoDB करते हो तो भी आपको MongoDB आता है। एल्स अगर हम ये 8वां वाला जो क्वेश्चन था उसको अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ इतना लंबा चौड़ा करके तो भी मुझे वो MongoDB ही आउटपुट आ रहा है। एंड अगर आपको रिजल्ट देखोगे तो आफ्टर द React.js MongoDB ही हमारा सेकंड फील्ड था। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, बहुत ही ऑसम था। आई नो गाइस, मतलब मुझे भी बहुत मजा आया वीडियो बनाने में, तो क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ, एंड जो एकदम मूवी का सस्पेंस होता है कि थर्ड में मैंने ये कहा था वो आके एकदम एंड में कंप्लीट ही हो गया कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। सो गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप देख ही सकते हो यहाँ पे लाइक, राइट। एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ एंड जो आपको जरूर काम आएगा। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।